नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विभाजन उपाय नहीं था। इससे न तो भारत सुखी है, न ही वो लोग जिन्होंने इसकी मांग की थी। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी हैं, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकता। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं है। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं। झगड़ा करने की बात कहां है? मिलके चले। शरीफ हाशमी ने किया युवती का अपहरण, धर्म परिवर्तन न करने पर उतारा मौत के घाट। वाराणसी में कैंट के फुलवरिया में अपहरण, धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने और इसके बाद युवती की हत्या का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी हरिनारायण पांडे ने बताया कि उनकी पुत्री श्वेता का शरीफ हाशमी ने अपहरण कर लिया था। उसको धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया और जबरन शादी कर ली। हरिनारायण ने बताया कि शरीफ बीते 15 मई की सुबह घर आया और उसने कहा कि उसने श्वेता की हत्या कर दी है। अगर उसे 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो उनकी भी हत्या कर देगा। उनके मकान का ताला तोड़कर कब्जा करने की भी धमकी दी है। हरिनारायण की तहरीर पर कैंट थाने में धर्म प्रतिषेध अधिनियम, हत्या समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपित शरीफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में मकान के लालच में लोगों ने घरों के बाहर लटकाया क्रॉस का निशान, धर्म परिवर्तन कराने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लोगों को मकान दिलाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, जिसके बाद कई लोगों ने बहकावे में आकर घर के आगे क्रॉस का निशान लटका लिया है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खुलवाकर देखा गया तो 40 से अधिक लोग प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर 2 को हिरासत में लिया है। एक आरोपी की पहचान अभिषेक गुप्ता के रूप में हुई है, जो मकान का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने कहा, मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर दंगा करवाना चाहती है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद के देवबंद में हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सहारनपुर जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने कहा है कि जमीयत भोले भाले मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर चंदा इकट्ठा कर देश में दंगा कराना चाहती है, क्योंकि मुगलों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए और उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी, वर्तमान सरकार कुछ सच्चाई को उजागर कर रही है। बुलंदशहर में मदरसे की छत पर मिला 9 साल के मासूम का खून से लथपथ शव, जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के धमेड़ा रोड स्थित एक मदरसे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 9 साल के एक मासूम छात्र की खून से लथपथ लाश मदरसे की छत पर पड़ी मिली। आरोप है कि इसी मदरसे में पढ़ने वाले 14 वर्षीय सहपाठी ने इस मासूम की हत्या की है। पुलिस ने हत्या आरोपी छात्र को तत्काल हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ में महिलाओं से गरीबी और प्रेत बाधा की आड़ में धर्मांतरण के खेल का खुलासा, एक गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ जिले में धर्मांतरण की जड़ें काफी मजबूत हो गई है। पिछले 2 सप्ताह में धर्मांतरण का दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें गरीब महिलाओं को बीमारी, गरीबी और प्रेत बाधा दूर करने के नाम प्रार्थना सभा चल रही थी। मामला कंधरपुर थाना क्षेत्र के कुआं गांव का है। सुबह से ही एक मकान के अंदर करीब 70-80 महिलाएं व युवतियां बैठी थी। अंदर प्रार्थना सभा और धार्मिक पुस्तकें भी बांटी जा रही थी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, समान नागरिक संहिता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी, 2 आतंकी ढेर। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह पर कसा शिकंजा, पुलिस ने जब्त की 10 करोड़ की संपत्ति।
समाज सेवी शेख सफर शेख ने की घर वापसी, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में अपनाया सनातन धर्म। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने किया अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।